हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में हम करेक्टेड मीन का एक और टॉपिक लेकर के आए। एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट करेक्टेड मीन। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने करेक्टेड मीन का एक एग्जांपल सोल्व करके बताया। आज हम एक और एग्जांपल लेकर के आए, देखते हैं किस तरीके से करेक्टेड मीन की कैलकुलेशन की जाती है। देखेगा बच्चों, एक एग्जाम्पल हमारे पास है और क्वेश्चन ये है द मीन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 50 है जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 35। यानी कि 50 स्टूडेंट्स का मीन कैलकुलेट किया आपने और उसके मीन का आंसर हमारे पास 35 आया है। दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है जो 50 है, और इन 50 स्टूडेंट्स का मीन है आपके पास 35, यानी x बार की वैल्यू आपके पास 35 है। अब देखेगा बच्चों, लेकिन हुआ क्या, जब आपने 50 स्टूडेंट्स का मीन कैलकुलेट किया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम सिग्मा एक्स बोलते हैं, उसमें कोई मिस्टेक करी आपने और उस मिस्टेक के साथ ही आपने एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करी जो 35 आया। यानी कि आपने सिग्मा एक्स में मिस्टेक कर दी, इसलिए आपके पास मीन का आंसर 35 ये होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स कराए उसको रेक्टिफाई करना होगा, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक्स बार का फॉर्मूला दोबारा पुट करके हमें कैलकुलेशन आगे बढ़ानी होगी। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है आपसे, लेटर ऑन डिस्कवर्ड, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये पता चला दैट द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात है, वर मिसरीड एज 72 एंड 45। दो स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने मिसरीड कर लिए थे एट द टाइम कैलकुलेशन। एक को आपने 72 पढ़ा बाय मिस्टेक और एक आपको 45 पढ़ा, इंस्टेड ऑफ 27 एंड 54। जबकि जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, 27 एंड 54। ये एक्चुअल वैल्यू थी। आपने इन दोनों को मिसरीड करके 72 एंड 45 पढ़ करके मीन की कैलकुलेशन करी, इसलिए आपके 35 आंसर रॉन्ग हुआ। आप ये देखिएगा, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपने मिस्टेक सिग्मा एक्स में करी है और 35 आंसर आया। तो आपके जब सिग्मा एक्स के वैल्यू ही रोंगे तो एक्स बार का जो आंसर है 35 वो तो ऑलरेडी आपके रोंग हो गया। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो सिग्मा एक्स रोंगे वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद हम सही एक्स बार को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक्स बार की वैल्यू आपके पास 35 आई थी इक्वल टू सिग्मा एक्स, और एन 50 स्टूडेंट्स की बात चल रही थी। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 35 से 50 मल्टीप्लाई होगा, 35 मल्टीप्लाइडेड बाई 50, और सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.1750। ये हमारे पास बच्चों सिग्मा एक्स की वैल्यू है। अब ये जो सिग्मा एक्स की वैल्यू ये रोंग है, क्योंकि आपने सिग्मा एक्स में 72 और 45 रोंग ले लिया है, 27 54 लेना चाहिए था। अगर सबसे पहले ये आपके पास रॉन्ग सिग्मा एक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको करेक्ट करना होगा, और अगर इसको करेक्ट कर लिया है तो इस फॉर्मूले में वापस वैल्यू पुट करेंगे और करेक्टेड मीन फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा इसको किस तरीके से करेक्ट किया जाएगा। करेक्ट सिग्मा एक्स, आपके पास रॉन्ग सिग्मा एक्स 1750 है। अब आपको देखो करना क्या है, जो आपने मिसरीड किया था उसको तो आपको माइनस करना है, और जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे आपको प्लस करना है। इससे हमारा सिग्मा एक्स करेक्ट होगा। यानी 1750 में से आपने मिसरीड 72 को माइनस करना होगा एंड 45 को माइनस करना होगा। एक्चुअल जो वैल्यू थी प्लस करनी होगी 27 एंड प्लस करना होगा 54। ये आपको करना है यहां पर पे। इससे हमारे सिग्मा एक्स के एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, जो आएगी 1714। ये एक्चुअल वैल्यू आएगी हमारे पास। अब हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ चुका है। अब हम दोबारा एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखिएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 1714 आई है, एंड वही 50 स्टूडेंट्स की बात चल रही है, तो एन यहाँ पर 50 होगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 34.28 हमारे आंसर आएगा, और ये करेक्टेड मीन होगा। तो बच्चों ये कैलकुलेशन है करेक्टेड मीन की। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11 और 12, सीएमए फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।